कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, है कि नहीं, कि आखिर टाइम एंड सेकंड्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात है टाइम के बारे में बताया था कि भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 144 मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं तो 3600। ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं तो 60 सेकंड्स होते हैं। इसी के हम आगे चलते हैं। ये बताओ मुझे कि अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो मुझे बताओ 2 मिनट में कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर 60 × 2 कर देंगे, उतने हमारे, सॉरी सॉरी, 2 मिनट में उतने हमारे सेकंड्स हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं बात है। ये साइन तो अब समझ में आ रहा है ना, मिनट और सेकंड का। वैसे मैं बोलूंगा कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं। हाँ मतलब मिनट उतने ही होते हैं। तुम जो है वो कुछ और पूछ रहा, एक घंटे में पूछ रहा, एक घंटे में सेकंड्स पूछू तो एक घंटे में सेकंड कितने सेकंड होते हैं। सेकंड मैं बोलूंगा 2 घंटे में कितने होंगे। तो जितना भी नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतने सेकंड्स आ जाएंगे। सही बात है कि नहीं बात है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए जब मैं आपको बोलूंगा चेंज करने के लिए। आ समझ। ठीक है आगे चल। अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कैसे बताऊंगा व्हाट इज डिस्टेंस। नापने अपने के लिए, चलो आगे बोलो और बोलो। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कैसे बताओ। वो कुछ बोल रहे हैं दूरी, दूरी का मतलब। और बोलो। डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक प्लेस से, जैसे मान लेते हैं प्लेस है ए और प्लेस है बी, इन दोनों प्लेसों के बीच का जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, लंबाई है, उस लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये चीज तो वो बोलते हैं एक पॉइंट से कोई दूसरा कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट हो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। वहां एक और वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो बातें वहां पे देखी जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं डिस्टेंस के ऊपर है। डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लेंथ है उस लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मैंने अब लेंथ को नापने के लिए, अब बताओ लेंथ को नापने के लिए किस किस चीज का यूज होता है। लेंथ को हम किस किस चीज में नापते हैं तो आपके दिमाग में आएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। इतने में ही आपने देखा है ना। इसके आगे भी होते हैं बट उसका हमें क्या करना। बट हम देखते हैं तो सबसे छोटी अगर लेंथ है, जैसे मान लेते हैं सुई की लेंथ हमें देखनी है तो सुई की लेंथ किस में नापेंगे, मिलीमीटर में। किस में नापेंगे, मिलीमीटर में। थोड़ी बड़ी चीज है लाइक पेंसिल वगैरह, उसको किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में।
मीटर में क्या नापेंगे? लाइक दरवाजा थोड़ा बड़ा है ना, कोई क्लोथ हुआ तो भी नापते हैं। लाइक साड़ी बोलते हैं ना, 2 मीटर की साड़ी होती है, 5 मीटर की साड़ी होती है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है किलोमीटर। यानी नापा तो सब में जाया जाया जा सकता है। तो अगर कोई बहुत लंबी चीज है तो उसको हम किस में नापेंगे? किलोमीटर। और थोड़ी छोटी है तो मीटर में, उससे छोटी है तो, उससे छोटी है तो मिलीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। ज्यादा दूर भी नहीं रह सकते और ज्यादा पास भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, नाखून बराबर आप रहते हो दूर, ये कैसे रह जाएगा? तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पे। मीटर और मीटर और किलोमीटर के बीच में ही होता है। ठीक है, लेंथ को नापते ही मीटर में। ठीक है, सेंटी किलो ये तो इसकी डिग्री बताता है कितना बड़ा है। तो आपको याद रखना है कि मीटर से, अब आपको पता होना चाहिए कि 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 2000 मीटर को कितना बोलेंगे? 2 किलोमीटर। 3000 मीटर को, 4000 मीटर को। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम कर क्या रहे? हम डिवाइड करेंगे 1000 से। किसे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर किस में आ जाएगा? मीटर से किलोमीटर आ जाएगा। सेम बात है, अगर किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये बात आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूंगा कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर में से किस किस में पूछ रहा हूँ? मीटर में। क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? तो लेंथ को हम लेंथ को हम हमेशा इतनी सारी चीजों में नापते हैं, लेकिन हम डिस्टेंस को मीटर और किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को किस में नापेंगे? किलोमीटर। हमने क्या क्या देख लिया? टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में। और इससे अलावा आर में। जनरली सेकंड और आर में देखते हैं, या तो घंटा या तो सेकंड। मिनट में बहुत कम होता है जब तक बोले ना, तो हाँ मिनट में भी हम नापते हैं। दिन में कैसे नापेंगे? दिन कहाँ? तो फिर तो दिन अलग ही हो जाएगा, है ना? तो आप समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद मैंने देखा डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? या तो मीटर या तो किलोमीटर। इससे छोटा क्यों नहीं? क्योंकि सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर दूर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? और आपको ये पता होना चाहिए मीटर और किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर जाना है 1000 से, किलोमीटर से मीटर आना है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं पूछूं कि 2 किलोमीटर का में कितने मीटर होते हैं बताओ, तो देखो किससे जाना है? किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है। 3 0 लगा दो, हो जाएगा। ये मैंने बोला 876 किलोमीटर। रुक जाओ, मीटर। अरे रुक जाओ यार, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो तो क्या करोगे? क्या करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। नीचे 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड करना बड़ा इजी है। कितने के बाद पॉइंट आएगा? 3 के बाद। जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट गिनेंगे पीछे से, 1 2 3, ये आएगा। वो 8.750, सॉरी 55 के बदले 65। आया समझ? तो डिवाइड करना और इजी है।
भैया उतारो, ये उतारो आप। और इसे उतारते वक्त जरा सोचो कि अगर डिस्टेंस का मतलब होता है लंबाई कितनी दूर है, एक जगह से दूसरी जगह से कितनी दूर है, तो हम डिस्टेंस, टाइम का मतलब तुम्हें पता है। तो मुझे बताओ स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड या चार्ज जो भी बोलते हैं, गति क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं। तो बताओ भैया स्पीड क्या होता है। बोलो भाई, जिसके जिसके दिमाग में चल रहा है ना, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बताओ क्या होता है, बताओ जल्दी, क्या होता है स्पीड का मतलब, बताओ। कोई भी चीज कितना, किसी काम को करने में, काम कहाँ करना है। हाँ मतलब तुम थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक बोल रहे हो। हाँ मतलब वही है, किसी दूरी को किसी समय में तय कर देना ही स्पीड कहलाता है। आप बचपन में नहीं बोलते, पता है मैं 1 सेकंड में, पता है यहाँ से वहां जा सकता हूँ, पता है 1 सेकंड लगता है मुझे वहां से वहां आने में। हालांकि लगता नहीं था, लेकिन लोगों को लगता था वो इतना तेज भागता है। कोई अपनी स्पीड बताने के लिए वो यही बोलता था, पता है मैं 1 सेकंड में वहां से यहाँ आ सकता हूँ, ऐसा बोलता है। हालांकि पॉसिबल नहीं होता उसके लिए, लेकिन हाँ बोलता बहुत है। तो स्पीड यानी चाल होता क्या है, किसी समय में, एक निश्चित समय में, एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल कर देना ही स्पीड कहलाता है। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय कर देना स्पीड कहलाता है। तो पहले तो इस बात को हम लिख लेंगे, जरा लिखो, स्पीड का मतलब क्या होता है, a certain distance traveled in a certain time
is known as स्पीड। हिंदी में लिखेंगे एक एक निश्चित, अरे निश्चित कैसे लिखाएगा? फोन चाहिए क्या? फोन तो आइए आपके, फोन अभी नहीं मिलेगा आपके पास, आ गया क्या? कोई बात नहीं, नेट देता हूँ, मिल जाएगा। अरे चाहिए मुझे, फोन नहीं मिलेगा अभी। नहीं हो गया सेटिंग, चाहिए आपका, आपका ईमेल आईडी भी डाल दिया। अरे निश्चित कैसे लिखते जरा देखो तो। अब 100 में लगाओ कि 100 में लगाओ? अगर निश्चित लिख लिया ना, हाँ तो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय 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 करना चाल कहलाता है। चाल चाल कहते हैं, कहलाता है, यही है। ठीक है, जो है तो आप लिख लो, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करना ही चाल कहलाता है। जो मैंने बोला वो आप लिख लो, ठीक है। तो आपको स्पीड समझ में आया? एक डिस्टेंस को एक टाइम में तय कर दो। टाइम को डिस्टेंस में तय करना है कि डिस्टेंस को टाइम में तय करना है? बोलेंगे ना कि भाई 5 किलोमीटर में 2 मिनट में भाग सकता हूं, बोलते हो? तो आप जरा ध्यान दो, हम क्या बोलते हैं कि 5 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, इन 2 आवर, सॉरी 2 मिनट में कैसे, 2 आवर मैं 5 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा हूँ? ये क्या है? स्पीड है। मैं 5 मीटर 30 सेकंड में जा रहा हूं, क्या है? स्पीड है। जो भी इन लिखा होता है, ऑफ लिखा होता है, एट लिखा होता है, उसे हम मैथ्स में डिनोमिनेटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैथमेटिकल में लिखूं तो मैं बोलूंगा कि 5 किलोमीटर भाग रहा हूं 2 घंटे में। अब मैं इसको अलग से लिख दूंगा, इसको अलग से लिख दूंगा, तो इसको कैसे लिखूंगा? 5/2 किलोमीटर पर आवर। अब जरा देखेंगे इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। मैं इसी चीज को लिखवाता हूँ, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, हटाओ। इतना समझ में आया? पहले बताओ। लिखा है 5 नहीं, इसको 15 करने दो, कि वे 15 मिनट 30 सेकंड में भाग सकता है। या फिर मैं के बदले कोई और, मान लेते कोई गाड़ी है, गाड़ी तो 30 सेकंड में भाग सकती है, 15 मीटर ज्यादा नहीं होता, 1 किलोमीटर थोड़ी ना है। तो 15 मीटर कितने सेकंड में भाग रही है? 30 सेकंड में। तो 15 मीटर भाग रही है 30 सेकंड में। लिख दिया मैंने इसको भी। एक और लिख देते, मैं बोल रहा हूं कि 60 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को, 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे लगाती है। कितने लगाती है? तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? तो अब क्या होगा? यही स्पीड है जो लिखा है, क्या होगा? 60 किलोमीटर अपॉन 3 आवर। क्या बोलोगे? 60/3 किलोमीटर आर, ठीक है। 60 किलोमीटर 3 घंटे में। तो मुझे स्पीड पता लगाना। अब बताओ स्पीड क्या होती है? अब जरा इस डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं और इसको सुधारते हैं। क्या सुधारेंगे?
इन अ सर्टेन लिखा है, क्या लिखा था, अरे यार लिखा तो था, इन अ सर्टेन टाइम। मतलब एक, एक मिनट, एक सेकंड, एक घंटा, इसमें ही बताते हैं हम। जैसे किसी की स्पीड बतानी तो मैं बोलूंगा कि 10 किलोमीटर मैं 1 घंटे में भाग सकता हूँ, यानी 1 यूनिट पे आना चाहिए। यहाँ कितना है, अपॉन में कितना है 332, ये गलत नहीं है। हम क्या करेंगे, गलत नहीं है बोल रहा है, ठीक है, गलत तो नहीं है, बट स्पीड को दिखाने का तरीका ही यही है कि आप अपॉन में 1 रखोगे कि 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितना हो रहा है, 1 सेकंड में कितना हो रहा है, तो जाके हम स्पीड देखते हैं। यानी अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाँ इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5 किलोमीटर, तो किलोमीटर रख जाएगा, लेकिन नीचे क्या बच जाएगा, 1, 1 यानी आर। तो मैं बोलूंगा 2.5 किलोमीटर पर आर, यानी 1 घंटे में कितना भाग पा रहा है, और 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड में ही टाइम को निकाल देना ही हमारा स्पीड कहलाता है, कि 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहे हो आप डिस्टेंस, वही हमारी चाल कहलाती है या स्पीड कहलाती है। इसीलिए अ लिखवाया, अ का मतलब एक। कैसे आया, एक 2 को डिवाइड किया 2 से 1 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 2.5 आ गया। सेम इसको करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 3 2 जा 6 खत्म, तो 20 किलोमीटर पर आवर इसको बोलते हैं, प्रति घंटा। तो एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, जब ऐसी बात बोली जा रही है तो क्या बोला जा रहा है, उसकी स्पीड बोली जा रही है, कि हर घंटे को कितना जा रही है, 20 किलोमीटर। आया समझ। तो आपको स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं इसी के हिसाब से ही स्पीड निकाल देता हूँ। तो जब भी आप स्पीड निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ऊपर रख दोगे डिस्टेंस और नीचे रख दोगे टाइम, और हम इसको किस में नाप लेंगे, अगर ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे रखेंगे आर, और अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे रखेंगे सेकंड। इसके अलावा कुछ बोलेगा तो उसके हिसाब से रख देंगे, बोलेगा ऊपर मिनट रखो नीचे सेकंड रखो तो वैसे रख देंगे, वो उसके हिसाब से। और जब तक नहीं बोला तब तक क्या मानना है कि इसी पे रहेगा। सेंटीमीटर में क्या, नाखून बराबर कहाँ नापेगा, चींटी की रफ्तार होगी तो, अब वो क्वेश्चन बताएगा कि चींटी चल रही है, घोड़ा चल रहा है, बेसिकली बड़े बड़े चीजों की ही रफ्तार निकाली जाती है, चीता की रफ्तार बोलते हैं ना कि चींटी की। बोला सर सेंटीमीटर में हुआ तो क्या करें, हाथ धो लेंगे, फिर दोबारा पड़ेगा, ताकि दिखे कि सेंटीमीटर नहीं मीटर है, और सेंटीमीटर में आपको दे ही रखा है तो क्या करोगे, तो आप उसको चेंज करोगे मीटर में, 100 से डिवाइड करोगे। हाँ चलो इसे लिखो, और ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है। राजवीर पानी ले आया यार, रहने दे मेरे पास है।
आवाज कर रहा है। अब चलो, कर लिया, देख लिया। अब इसके आगे हम देख लेते हैं और किस किस तरीके से लिखा जाता है। पहले एक बार लिखने का समझा दूं, के बाद क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। जरा मुझे बताओ, अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर 1/5 लिखा है और इसकी पावर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर -2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैं बोलूंगा 1/7 है तो इसको मैं नहीं लिख सकता 7 की पावर -1, क्योंकि यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो बताओ मुझे कि अगर मेरे को ऐसा लिखा है 1/r, तो r की पावर कितनी है? 1। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता r की पावर -1? लिख सकता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ कुछ होता ही, लिखा है किलोमीटर पर आर, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, किलोमीटर तो ऊपर है ही, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा। तो किलोमीटर पर आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी ऐसा लिखा हुआ है कहीं देखा तो समझ जाना कि एक ही बात है। तो हम, मैंने क्या बताया, मैंने बताया किलोमीटर अपॉन आर को ऐसे लिख सकते हैं, और टाइम बचाने के लिए कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, और भी टाइम बचाने के लिए लोग लिख देते हैं। सबका मतलब एक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। मतलब यही लाइन जो है इसको हटा के वो रख दिए। क्यों लिखा गया, समझ में आया बात? सो सिंपल, आया समझ? अब मैं आपको सिर्फ स्पीड निकालने के लिए दूंगा। मैं यहाँ डिस्टेंस लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा टाइम, और आपको स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे स्पीड? इतने डिस्टेंस में इतने टाइम से किया, काट के लिख दो। नॉर्मल देता हूँ, मान लेते 3 मान लेते 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं 2 आवर में, तो बताओ स्पीड क्या होगी? आप आप चाहो तो ये वाला इनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। लिख लिया कैसे? लिख लेना। अब रुक जाओ, पहले मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर एक साथ आप लिख लेना। और अगर मैंने मिनट में दे दिया तो टाइम तो उसी में ही आएगा, मीटर पर मिनट। मैं जिसमें दूंगा उसमें होगा, क्वेश्चन जिसमें बोलेगा उसी में ही निकालना है स्पीड। अरे और क्या है। चलो ये कितने 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के आंसर निकालो, और उससे पहले आप ये लिख लो। दोबारा लगाना है, हाँ अच्छा लगता है, ऐसे जगह लगता है। तो फिर हम इसका पूरा होना चाहिए, भरा हुआ वही है, बैठ जा। ये तरफ पेंसिल कहाँ था तुम? आज तो तोड़, अब मेरे को मिल गए, मैं तोड़ तोड़ जाम लगा
करो इसको इजी लग रहा है जल्दी कर दे और इसके आगे भी तो है खत्म होगा करवा दिया से क्या ही वही होता है अभी भी देखिएगा सेवेंथ में वही सब पढ़ा रहा हूँ वही पहले हम एक बुक खत्म करेंगे उसके बाद दूसरी बुक खत्म करो ये भी बन दिमाग भी पता पंद्रह अपन पांच लिख रहा है या तो सेकंड लिखा हुआ 2 मिनट क्यों लिख रहा है आंसर में वो कौन सा है तो तू ऐसे करता है ये समझ में आ रहा है डिवाइड करता है और किसको पहाड़ ही नहीं आ रहे कि भाई कट किस तरह है अरे एकदम सिंपल में दिया मैंने शुरू से के क्या हाल है करे तो इसका हो गया उसका नहीं हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई वो सीख जाएगा है कि नहीं कैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता तो डिस्टेंस क्या है 30 अपॉन टाइम क्या है 2 ये किलोमीटर ये आर 2 से काटूंगा 15 आएगा 15 किलोमीटर पर आर ऐसे आंसर लिख दो नेक्स्ट 15 मीटर अपॉन 5 सेकेंड है ना तो इसको काट देते हैं 5 3 जा 15 आया 3 मीटर पर सेकेंड 50 से डिवाइड कर दू ये तो क्या आएगा 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से और यहाँ आएगा मीटर और यहाँ पे मिनट तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 25 आएगा तो आया क्या 25 मीटर पर मिनट इतना काफी होता है पूरा मिनट की स्पेलिंग ही नहीं लिखेंगे लास्ट वाले का आंसर बताओ ऐसे डिवाइड करोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या यही आंसर आया सेम डिवाइड ही किया मैंने और कुछ नहीं जिसको ऐसे नहीं आता वो क्या करेगा ऐसे करेगा
अरे 4 कैसे लिखवाए तुमने गधे के? 8 आएगा। किसने 4 बोला है गधे ने? 8 मीटर पर सेकंड आएगा। आया समझ कि नहीं आया? 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ये हमने निकाल दिया क्या? स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या हुआ देखो जरा। मैं बोलता हूं किसी की ना स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, या फिर मान लेते हैं स्पीड है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। मान लेते हैं 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, किलोमीटर में है। ठीक है, मैं बोलता हूँ मनीषा की जो स्पीड है ना, वो क्या करती है, वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर भाग सकती है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर भाग सकती है। तो इसकी स्पीड क्या हुई? तो तुम बोलोगे सर 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे का मतलब ही होता है पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुई? स्पीड ऑफ मनीषा। अब मनीषा की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने दूर भाग सकती है? 2 किलोमीटर। अब ये भागना शुरू करती है, मैं बोला मनीषा शू मनीषा जाओ, मतलब चालू हो जाओ, है ना, रेडी शेडी गो, क्या बोलते उससे। तो मनीषा भागना शुरू करेगी। ठीक है, मनीषा भागना शुरू करती है 2 किलोमीटर वाले पॉइंट से। ठीक है, तो जब मनीषा भागना शुरू करेगी तो मुझे बताओ कि 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मनीषा कहाँ रहेगी? 6 किलोमीटर पे। अब मान लेते हैं कि पहला घंटा भागी होगी, तो 1 किलोमीटर पार कर गई होगी। फिर दूसरा भागी होगी, 1 और किलोमीटर पार कर गई होगी। फिर 1 और किलोमीटर, टोटल कितने किलोमीटर भाग ली होगी 3 घंटे में? 6। 1 घंटे में कितना भाग रही है? 2। तो 3 घंटे में कहाँ पे थी? 2 पे। तो ये हुआ 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। अरे यस, क्या बोलते हो, 2 किलोमीटर भागती है 1 घंटे में, दिख नहीं रहा? लोमड़ी जैसी एकदम फटाफट भागती है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो ये तो 1 ही किलोमीटर है। 2 से 3 तो 1 किलोमीटर हुआ। 3 से 4 फिर 1 किलोमीटर हुआ। तो 1 घंटे में कितना भागेगी? यहाँ पे थी, कूद के यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब चल के 1 घंटे में यहाँ, और 1 घंटे में यहाँ, यानी 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगी, 8वें किलोमीटर पे जाके होगी। दूरी कितनी तय की है? तो 2, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, और यहाँ 2 किलोमीटर, कितना हुआ? तो दूरी इसने, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल की है? 6। लेकिन कहाँ पे जाके पहुंची है? वो 8वें किलोमीटर पे जाके पहुंची है ना। जैसे मान लेते हैं ये स्टंप लगे हुए हैं, तो कहाँ पे दिखी? तो 8वां जहाँ किलोमीटर का स्टंप लगा है ना, वहां जाके रुक गई है। क्योंकि 3 घंटा भागना था इसे, मैंने बोला 3 घंटे तक भगते रहना, तो भगते रही कुतुब मीनार पहुंच गए। तो कितना, 3 घंटे में कितने किलोमीटर भागी? 6 किलोमीटर भागी। कहाँ पे जाके रुकी? 8वें किलोमीटर पे, 8th किलोमीटर पे। तो मैं पूछूं कि मैंने क्या क्या बात बताई थी? तो मैंने बोला था कि मनीषा की जो है ना, मनीषा के बारे में मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बोला कि उसकी स्पीड जो है वो क्या है? 2 किलोमीटर
पर आवर, यही बोला था। फिर मैंने बोला टाइम, उसको टाइम दिया भागने के लिए। कितना भागने के लिए टाइम दिया था मैंने? 3 घंटे। और 3 घंटे भागी। और मैंने पूछ क्या लिया? यही तो हुआ। अब जरा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या टाइम को मैं यहां से उठा के यहां नहीं रख सकता? जब यहां से यहां रख दूंगा तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बन गया। तो आपको नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन हम तब भी यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यानी जो भी चीज दे रखा है उस सबको गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्टेंस आ गया। तो जरा देखो, स्पीड था 2 किलोमीटर अपॉन आर। रुक जा, मैं इसे ठीक से करता हूँ। मुझे डिस्टेंस से तो निकालना था, वहां तो मैंने गिन लिया। क्या हो, 10 घंटे दे दे तो बना के गिनते रहोगे? तो आप ऐसे करोगे, 1 घंटे में 2, 2 4, 2 6, 2 8, उंगलियों में गिनना शुरू कर दो। और ज्यादा कर दो तो 20 घंटे में तो पैरों की उंगलियों में गिरोगे। और उसके बाद दोस्त की उंगली रखोगे। इधर ला भाई तू सारी है। ज्यादा हुआ तो अब मान लेते तुम सोचोगे कि सर ज्यादा होगा कहाँ? तो भैया कहीं पे भी जाना हो, क्या पता चांद जाना हो मनीषा को, तो चांद पे जाने में तो टाइम लगेगा, है ना? अब मनीषा के पंख तो लगे नहीं, कैसे जाएगी? अब पंख भी लगेंगे तो कैसे जाएगी? उड़ते हुए जाएगी तो भी तो टाइम लगता है, उड़ने में तो टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जो भी दे रखा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैं बोलूं कि कितने स्पीड है? 2 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब नीचे होता है आर। टाइम कितना है? 3 आर। होता है कि नहीं होता? आपको मैंने बताया क्रॉस में कटते हैं चीजें। तो देखो ये आर से आर कट गया, कट गया। अब किलोमीटर बच गया बस। और 2 और 3 को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 किलोमीटर बचा हुआ था। और डिस्टेंस आया क्या? 6 किलोमीटर। यही तो बात हुई थी, आया समझ? तो जब भी आपको डिस्टेंस यानी दूरी निकालना होगा तो क्या करोगे? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप जोड़ दो उतने बार। किसी चीज को मैं बोलूंगा कि 2 को, बोलेगा मल्टीप्लाई क्यों करे? जैसे 2 को मैं 3 बार जोड़ू, कैसे करूंगा? 6 आएगा। और इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर 6 ही आएगा। तो सेम बात है कि स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब जोड़ते जाएंगे कि 3 घंटे में भागी थी ना, तो 3 बार जोड़ दो। अब 3 बार जोड़ दो या फिर 3 से गुना कर दो। इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कि सेम चीज को बार बार क्यों करें। और टाइम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइम बता रहा है कितने बार है, इसीलिए। इसको ये बात समझ में आ गई? ठीक बात है, नहीं आई छोड़ो, याद कर लो बस, और क्या करोगे। चलो भाई मनीषा लिखो अब मैं आपको इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा।
आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज है जो मैं आपको यहीं पे साथ में करवा दूं। मैं बोलूंगा कि क्या बताऊं, सेकंड, मिनट और आर बड़ा होता है, तो बड़े सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, और मिनट से आर में जाने के लिए इसको भी 60 से डिवाइड, आर से मिनट में जाने के लिए, और मिनट से आर सेकंड में जाने के लिए, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। अब मुझे ये बताओ कि क्या हो, मुझे सीधा यहां से छलांग मारना हो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60, कितना होता है, अरे रुक जाओ ये, हाँ यार, बताओ बताओ बताओ, अरे कितना होता है, हाँ 3600 बोलो तो अगर मेरे को डायरेक्ट जंप करना है तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, और डायरेक्ट वहां से नीचे जाना है तो उस सेम चीज से मल्टीप्लाई, तो ये भी मैप आपको याद रखना है। ठीक है, चलो करो, खुद लिख लोगे, मैं आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, खुद से लिखो चलो। और ये आपके कुछ क्वेश्चन, अब मैं आपको दूंगा स्पीड, टाइम, आपको निकालना है डिस्टेंस। चलो बताओ, एक मिनट यार, दो, 4 मिनट है, ठीक है, जल्दी आंसर निकाल।
निकल जाएगी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज की क्लास इम्पोर्टेंट भी है, मिस कर दोगे अभी, मिस कर दोगे तो दिक्कत होगी। तब क्या अच्छा पड़ जाएगा, जो लोग मिस कर रहे हैं तो मिस कर, ऐसा नहीं होगा। अभी आप कैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे, वहाँ से फीस लगती है 1.5 लाख, 11 12 की तो 2 लाख है, ऐसे 60,000, 8 का 7 का 40,000, 40,000 बढ़ा के बाहर फेंक। हाँ मीटर परसेंट। आपको समझ में तो आ रहा होगा, ये जब लिखा है तो आपको समझ में तो आ रहा है कि भाई मैंने समझा दिया कि -1 का मतलब क्या होता है। जिसको गलत तो लास्ट 2 वालों को जाना। कोई इससे पूछते, अरे यहाँ बैठा, ओए इसको बता दीजिए। क्या नाम है? मतलब क्या लगा ना, प्लग प्लग में नहीं लगा था, जो बोलते हैं प्लग है, प्लग है, प्लग है, उठने वाला प्लग है कि प्लग वाला लगाने वाला है। अरे चलिए टाइम टू की करवा दो। क्या है?
कर रहा है, जरा देखते हैं कैलकुलेट करते कैसे। देखो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा साधा बताया भाई, स्पीड इनटू टाइम कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आर, ये लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। सॉरी 5 मतलब वही 5 इनटू क्या लिखना है? 2 आर, आर से 8 कट, 5 2 10, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भाग जाएगा ये जो भी लड़का है, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो। नेक्स्ट है ये वाला, 3 किलोमीटर अपॉन पर आवर इंटू 15 आर, आर से आर कैंसिल, 15 3 45 किलोमीटर भाग जाएगा, यही आया होगा आंसर। नेक्स्ट, अब इन पे देख लेते थोड़ा, इस वाले का करवा रहा हूं मैं, 120 मीटर पर सेकंड ये लिखा है, इनटू कितने, 4 मिनट। अब यहां बात गलत हो गई, देखो अब हमेशा याद रखना स्पीड को किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है। स्पीड जो है हमारा किस रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब हो रहा है कि अपॉन में क्या है, सोच रहे क्या है, अपॉन में क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे अपॉन में क्या है, तो जिस रिस्पेक्ट में स्पीड बात की जाती है, रिस्पेक्ट मतलब अपॉन में जो भी होता है उसी रिस्पेक्ट में टाइम को भी रखना पड़ता है। टाइम किस में, मिनट में, तो उसको फिर चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। क्यों, स्पीड को किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अरे स्पीड रिस्पेक्ट मतलब अपॉन में क्या है, देखो जरा, सेकंड है, जैसे पहले वाले का किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आर में, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को सेकंड, टाइम देखो आर आर, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट मैच हो रहा है, नहीं यहाँ रिस्पेक्ट मैच हो रहा है, तो चेंज करेंगे। 4 मिनट में कितने सेकंड्स, तो क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, आपने अभी अभी तो लिखा होगा, मैं बोला खुद से लिख लेना, तो बोला था हाँ सर ओके सर, ये वाली बात लिखे थे, इंटू 60 करोगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करोगे, इंटू 60, तो हम क्या करेंगे कि 4 मिनट को चेंज करेंगे, ठीक है, 4 मिनट को चेंज कैसे करेंगे, तो 120 मीटर पर सेकंड, ये तो ठीक है, और 4 मिनट को करेंगे 4 × 60, सॉरी 40 लिख दिया, 4 × 60, और ये जाके मिलके क्या बन जाएगा, सेकंड, सेकंड हो जाएगा ना। अब तो हम इसे काटेंगे ही नहीं, हम अभी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखते हैं, ये सेकंड है, ये एस है, ठीक है, कोई 5 मत समझ लेना। अब क्या करेंगे, जो कट्टा काट देंगे तो सेकंड से सेकंड कट गया, अब ठीक बात है, अब कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, तो 120 × 60 कितना होता है, 12 6 72, 7200, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 7 4 28, तो 28800 मीटर, ये आएगा हमारा डिस्टेंस, आया समझ। तो बाकी के 2 जीरो नहीं लिखे होंगे और क्या, हाँ वो छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया इसने। कैसे हैं तुम्हारे गुरुजी, गुरुजी तो मैं हूँ, है नहीं हो ना गुरुजी, तो फालतू बात तो, तो मतलब बागेश्वर धाम अच्छा है, सही है, सुना है बागेश्वर धाम के बारे में, नाम बता देते हैं, वो उन्हीं के लड़के होते हैं, मैं इसका नाम बता दूंगा, तेरा नाम सिद्धार्थ है, तो 7वीं में पढ़ता है, ये मेरा ही है। अब बोलोगे नए नए बंदे आते हैं, बाहर के बंदे आते हैं, वो सब सब उन्हीं के होते हैं, सब कहीं ना कहीं से पता होता है।
हाँ? छू के क्या, मैं भी इस पे नाटक कर दूं थोड़ा, जादू तो मुझे भी आती है। नहीं, सब वही होते हैं जान पहचान, जैसे किसी नए बंदे को पकड़ 50-100 को थोड़ी ना याद रखे, 4-5 बंदे जो हैं उसको रटवा दिया, वो भीड़ में खड़ा कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, हो गया खत्म काम। वरना उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी, सब फालतू की बात है। तो बोलते हैं माइंड रीडिंग होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है, मतलब कि ये आएगी लड़की और ये बोल देगी, ठीक है, ये स्क्रिप्टेड होता है। जो आप जो न्यूज में देखते हो वो सब गलत होता है, लगभग गलत ही होता है। बताओ ना, कोई किसी के बारे में कैसे कितनी सिद्धि प्राप्त कर लोगे। आपने महाभारत देखा है, कोई ऐसी बात करता है उसमें कि मैं तेरा नाम बता दूंगा, नहीं करता ना, कि भाई साहब तो यहाँ करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान थे, बोलते तेरा नाम ये है, पर्ची निकाल रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत असली वगैरह, मतलब जो ठीक ठाक सलाह देते वो प्रेमानंद है, प्रेमानंद महाराज जो सुना है, वो ठीक ठाक है, वो ठीक है, मतलब उसमें ऐसा नहीं ना अंधविश्वास वाला, वो बोलते हैं कि भाई नहीं मेहनत करो, ये सारी बातें होती है। बाकी सब क्या करते हैं, हनुमान जी को फोन पे लाता है, बताओ, हनुमान जी का नंबर है तो वाह, क्यों भाई, हाँ ये क्या बात है। तो जितनी भी टीवी चीजों पे आती है सब के सब स्क्रिप्टेड होती है, मतलब कि पहले से लिख दी जाती है, बोला जाता है कि भाई क्या होगा, ताकि लोग देखे बैठ के, है ना, लगभग चीजें स्क्रिप्टेड होती है। अब कोई कितनी अच्छी कहानी सुना सकता है, कितने लोग जाएंगे, मूवी अच्छी होगी तो ज्यादा लोग जाएंगे, तो मूवी भी तो स्क्रिप्टेड होती है, तो वैसे सारी चीजें स्क्रिप्टेड बनाते हैं, समझ में आ रहा बात, तो फालतू बाबाओं के चक्कर में नहीं होते। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, अलग है, उस जैसा कोई नहीं है। बोलेगा कि कोई मैं महान हूँ, महान हूँ, तो भैया सब महान है, उस जैसा कोई नहीं, तुम जैसा कोई नहीं। इसका प्रूफ क्या है पता है, तुम्हारे अंगूठे का निशान, तुम्हारे अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता, पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता, सोच रहे हो, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो पूरे यूनिवर्स में तुम क्या हो, इकलौते हो, अलग, तुम जैसा कोई दूसरा पीस ही नहीं है, सोचो। और तुम किसी का माइंड पढ़ दोगे, नहीं हो सकता, माइंड पढ़ देगा, बड़ा आया, जब इतना ही माइंड पढ़ देगा, कहाँ है अभी, चांद पे क्यों नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, मार्स पे तू क्यों नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, फालतू के ड्रामे इनके। चलो ये वाला तो नोट कर लिया होगा, चलो अब नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले का भी ऐसा ही है, आप देखो क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड इंटू में 2 मिनट। अब 2 मिनट को चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60, और सेकंड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा किसमें बन जाएगा, सेकंड में, तो सेकंड से ये सेकंड क्या, और ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12×2 = 2400 मीटर, यह आएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई किया है, गलत किया क्या, 12 क्या था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ किया, हाँ हाँ ठीक ठीक, 36×2 = 72 होता है ना, हाँ यही आंसर आया समझ। आपकी गलती कब क्या होगी, तो स्पीड को जिस रिस्पेक्ट में दिया रहेगा उसी रिस्पेक्ट में टाइम को रखना पड़ता है, सुना। अच्छा मैम, मान लेते हैं निशा है, निशा, निशा के ऊपर ले लेते हैं, बस निशा की स्पीड दी है मैंने, निशा की स्पीड कितनी दे रखी है, मान लेते हैं निशा जो है ना 20 मीटर भाग लेती है,
रुक जाओ, 20 मीटर भाग लेती है 1 सेकंड में। 20 मीटर पर सेकंड क्या है? निशा की स्पीड है। निशा को मैंने भागने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने बोला देख निशा, ये रास्ता दिख रहा है, ये भाग जा। तो निशा ने पूछा ये कितना लंबा रास्ता है? तो मैंने बोला ये 500 मीटर का रास्ता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? डिस्टेंस बता रहा हूँ। मैंने बोला ये जो रास्ता है ये 500 मीटर का है, और निशा को खड़ा कर दिया यहाँ। यहाँ खड़ा कर दिया। अब निशा को यहाँ खड़ा कर दिया। अब निशा को मैंने क्या बोला? शू, मतलब कि छू, भागो। तो मुझे बताओ कि इस पूरे रास्ते को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा इसको? तो आप बोलोगे सर देखो 1 सेकंड में 20 भाग रही है, तो हम देखते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 20, एक और सेकंड में फिर 20, एक और सेकंड में फिर 20, ऐसे करते करते करते, ऐसे करते 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 कब? तो पहला सेकंड, तो यहाँ दूसरा होगा, फिर यहाँ तीसरा सेकंड, तो तीसरे सेकंड में कितना ट्रैवल कर चुकी होगी? 60। तो ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 60, यहाँ पे 80, फिर ऐसे करते करते 500 पे तक जाना है। तो बताओ कितना टाइम लगाएगी, यही तो पता करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमें देखो पता क्या है, स्पीड और डिस्टेंस पता है। पता है कि नहीं पता? फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ मुझे। एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी में फेर बदल करेंगे। मुझे क्या निकालना है? टाइम को इधर भेज देता हूँ। क्या पता है? स्पीड, स्पीड को इधर भेज देता हूँ। तो नया फॉर्मूला क्या बना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही तो बना। तो टाइम निकालना है मुझे। डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर। स्पीड क्या दे रखी थी मैंने? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है? मीटर। अब बारी आएगी, तुम सोचोगे कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप ऐसा समझो कि ये डिवाइड में है। क्या है? ऐसा डिवाइड में। आपको डिवाइड वाला बात याद है? जब भी डिवाइड होता है तो आप क्या करते हो? डिवाइड चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये पूरा पलट जाएगा। ये 20 का 1/20 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड का सेकंड अपॉन मीटर हो जाएगा। पलट जाता है कि नहीं पलट जाता? डिवाइड में बताया था ना फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी पलट दिया। तो क्या होगा? मीटर से मीटर कटा, 0 से 0 कटा, 2 से 50 कटा, 25। तो 25 सेकंड के बाद, यानी 25 सेकंड लगेंगे इसे 500 मीटर। हाँ बोल, विदाउट है। तो 25 सेकंड में, 25 सेकंड में क्या होगा? निशा फुर्र से पार कर जाएगी। आया समझ? लेकिन हम इसे उल्टा पुल्टा तो नहीं करते हुए मिलेंगे। अगर आपको कभी भी कुछ डाउट हो, आप इसको लिख के उल्टा कर देना, ऐसे ही कर देना है, ऐसे ही करना है। इसके अलावा अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा ही लिखा हुआ तो हम लिखेंगे 500 मीटर अपॉन क्या था? 20 मीटर पर सेकंड। तो आप याद रखना कि मीटर से मीटर कैंसिल कर देना, 0 से 0 इसको काट देना, 25 आया, और इस सेकंड को उठा के ऊपर पटक देना, बस 25 सेकंड आ गया आंसर। सिंपल। जो भी यहाँ पे नीचे होगा उसको क्या करोगे? ऊपर फेंक दोगे। ऐसा ही होता है। समझ? कर लो नोट। ऐसे नोट करना कि डिस्टेंस दे रखा था 500 मीटर, स्पीड दे रखी थी कितनी, कितनी दे रखी? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने टाइम निकाल दिया इस फॉर्मूले से।
उतार लिया? क्यों, तुम मेरी शक्ल देखने के लिए? मेरा वेट कर रही है? कब मैं बोलूं शू करे? चलो भैया, मैं बोल ही देता हूँ शू। अब हो जाएगा ना? तो आपने तीनों देख लिया, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीनों कैसे निकलता है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम का हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और याद नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, उसी से बना लेना। तो बेस के तो जैसे नोट कर लेते, जितना मैंने पढ़ा दिया दोबारा एक बार रिवाइज करो। जितना मैंने पढ़ा दिया एक बार दोबारा सारी चीजें देखो, 5 बार। कितने बार? 5 बार पूरा देखो, ठीक है? और जैसे ही 5 बार हो जाए, जो मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ उनको ट्राई करना है। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है वो 5 बार देख ले, और क्या, जिसने पहले पढ़ रखा है इसको आइडिया होगा कि भाई हाँ पता है मुझे, तो सीधा क्वेश्चंस कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लेके देख लो 5 बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्या क्या बातें, क्या क्या कैसे पढ़ो, रिवाइज करो सारी चीजें शुरू से। अरे इसका पानी खत्म हो गया। और भाई घुंगरू सेठ, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है मानसिक संतुलन? ठीक। रात को घुंगरू पहन के नाचता है, कौन सी लिखी का भाई है? मजनू भाई को फोन करके परेशान करते हैं। मजनू भाई को जानता है? देखा नहीं वेलकम? वेलकम मूवी देखिए, तो होता है चश्मा ऐसे खोलते। चलो ठीक है। मजनू भाई
पहले 5 बार पढ़ लिया सबने? 5 बार पढ़ लिया तो आपको ये उतारना है और घर से सारे प्रैक्टिस करके लिख के लाना है इन सब के आंसर। ठीक है, पूरा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, सारा होगा। देखो जरा मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। एक डिस्टेंस है 40 मीटर इज कवर्ड इन 8 सेकेंड। स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में, जो बोला है उस पर ध्यान देना। ये मीटर है, सेकंड है, आप चुपचाप डिवाइड करोगे 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है। ठीक है नहीं, चलो ये सिंपल है। अ डिस्टेंस ऑफ 1.4 किलोमीटर इन 10 मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट में ही आंसर निकालना है। डिवाइड कर देना है 10 से। 10 से जैसे डिवाइड करोगे पॉइंट उछल के आगे जाएगा कि पीछे, जो भी है तुम निकालना है इसका आंसर, इसका भी निकालना आंसर, इन सब के आंसर निकालने हैं। समझ में बात? जिसको जहां तक सॉल्व करना आ रहा क्या बोल, मुझसे बोलना। मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बता दूं क्या? रुक जाओ मेरे को देख लेना, ऐसे समझाता हूँ, रुको। जिसको डेसिमल के बारे में नहीं पता उसके लिए समझा रहा हूँ, बस देख लो हल्का फुल्का डेसिमल से डिवाइड कैसे होता है वो देखो। जैसे बोला है कि 4.5 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा? 4.5 10 से डिवाइड करोगे, जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे ना ये उछल के इधर चला जाएगा। अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 कदम जाएगा पीछे। बात समझ में आई? और इसी में अगर मैं 4.5 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट उछल के इधर भागने लगता है। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कदम आगे भागेगा, डिवाइड से पीछे जाएगा। अब पीछे का क्यों जाएगा, कैसे याद रखोगे? तो डिवाइड, कोई भी चीज को डिवाइड करने से छोटा हो जाता है, छोटा होगा तो पीछे भागेगा, और मल्टीप्लाई करने से बड़ा हो जाता है तो आगे भागेगा। ऐसे याद रख लेना, एक तो तरीका ये। उसके अलावा अगर ऐसा लिखा है 60 को डिवाइड करो 4.5 से, तो क्या करोगे? तो 60/4.5 लिख दो, पॉइंट को जैसे हटाओगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, और यही चीज ऊपर होती है तो यहां से पॉइंट हटाओगे यहाँ एक जीरो लग जाएगा। बस यही करना है। अब मान लेते 3.2 है, डिवाइड करो 6 से, तो क्या करोगे? नहीं नहीं, 3.2 नहीं, 3.6 है, तो क्या करोगे? जब मैं 6 से डिवाइड करूँ तो पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। देखो 6 6 36, कितने के बाद पॉइंट था? एक के बाद, तो एक के बाद ही पॉइंट लग जाएगा। यही आंसर आया समझ? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो पॉइंट हटा के कर लेना, बाकी डिस्कस कर दूंगा कल जब हम करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। डेसिमल एक चैप्टर है वैसे तो, पर हम ऐसे डेसिमल आज के लिए इतना ही।